चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि एफ एक्स बराबर एक्स साइन एक बटा एक्स जब एक्स का मान जीरो के बराबर नहीं है हो तो, और उसके बाद एक्स जीरो होगा जब एक्स बराबर जीरो है, तो हमें विकल्प ए बताना है। विकल्प ए में कहा गया है एफ डैश जीरो प्लस तथा एफ डैश जीरो माइनस विद्यमान नहीं है, अर्थात इसका दायां उकलज और बायां उकलज दोनों ही विद्यमान नहीं है। विकल्प बी में पूछा है हमसे, या कहा गया है कि एफ डैश जीरो प्लस विद्यमान है, अर्थात दायां उकलज विद्यमान है परंतु इसका बायां उकलज विद्यमान नहीं है। और तीसरे विकल्प में दोनों को बराबर बताया गया है। विकल्प डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, और हमें इनमें से सही विकल्पों का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा यहाँ से लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम अवकलनीयता की शर्त को यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो मैं ये बात लिख देता हूँ कि x बराबर ए पर कोई फलन f अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा होगा यदि यदि एफ डैश ए प्लस अर्थात ए पर दायां उकलज बराबर होगा एफ डैश ए माइनस के अर्थात बायां उकलज। यदि ये दोनों बराबर होते हैं तो एक्स बराबर ए पर फलन अवकलनीय होगा। तो अब हम क्या करेंगे, जीरो पर इसकी अवकलनीयता की जांच करेंगे। क्योंकि सभी दूर देखो जीरो प्लस जीरो माइनस की बात हो रही है, तो मैं इसी बात को यहाँ पर आधार बनाऊंगा और लिखूंगा एक्स बराबर जीरो पर पर अवकलनीयता की जांच, अवकलनीयता की जांच जांच करेंगे हम। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका जीरो प्लस, एफ जीरो प्लस ज्ञात करेंगे। तो जीरो प्लस के लिए सूत्र क्या होगा, इसके लिए सूत्र होगा लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर, एफ ऑफ ये बनेगा जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा एच। फिर से रख लेते हैं लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर। अब एफ ऑफ जीरो प्लस एच के लिए हम इस फलन का प्रयोग करेंगे क्योंकि एक्स का मान जीरो नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा एच, उसके बाद हो जाएगा साइन और एक बटा एच हो जाएगा माइनस एफ ऑफ जीरो का मान कितना दिया हुआ है जीरो, और बटे में कितना होगा यहाँ पर एच आ जाएगा। तो एच से एच तो कट जाएगा, एच से एच कटने के बाद हमारे पास क्या मिलेगा, हमें हमें मिलेगा एफ डैश जीरो प्लस बराबर होगा लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर, और एच का मान जीरो की ओर अग्रसर और साइन एक बटा एच आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा साइन एक बटा एच हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पर एच का मान यदि आपने जीरो रखा तो ये हो जाएगा साइन अनंत, और साइन अनंत क्या होता है बच्चों, ये होता है माइनस एक और एक में परिमित राशि, ये होगा परिमित राशि। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारा परिमित राशि आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ डैश जीरो प्लस विद्यमान नहीं है, आप ये कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर माइनस एक और एक के मध्य कौन सी राशि आएगी इसके बारे में हम नहीं कह सकते हैं। तो अतः अतः एफ डैश जीरो प्लस विद्यमान विद्यमान नहीं होगा, नहीं होगा। अब हम निकालेंगे जीरो माइनस, तो फिर लिख देता हूं मैं। अब हम एफ डैश जीरो माइनस ज्ञात करते हैं। इसके लिए सूत्र क्या बनेगा, लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर, ये बनेगा एफ जीरो माइनस एच माइनस ये हो जाएगा एफ ऑफ जीरो, और बटे में आ जाएगा माइनस का एच। फिर से लिखेंगे लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर। अब जीरो माइनस के लिए देखिए, अब ये हो जाएगा माइनस का एच, और ये बन जाएगा साइन माइनस का एक बटा एच माइनस एफ ऑफ जीरो का मान कितना है जीरो, और बटे में कितना है माइनस एच। यहाँ भी एच से एच काट देंगे आप, और जैसे आप एच का मान जीरो रखेंगे ये क्या मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा आपको साइन अनंत, है ना, माइनस अनंत भी बोल सकते हो आप, साइन माइनस अनंत बोल दीजिए, इसको ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं लिख देता हूँ इसको, साइन यहाँ पर मिलेगा हमें साइन माइनस अनंत। अब साइन चाहे माइनस अनंत हो चाहे प्लस अनंत हो, यहाँ पर क्या होता है, ये
ये होगा -1, 1 में परिमित राशि, परिमित राशि मिलेगी हमें, और परिमित राशि मिलेगी अर्थात यहाँ पर भी कहना मुश्किल है, तो हम इस बात को भी कह सकते हैं कि अतः अतः एफ डैश 0 माइनस विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है। अब हम विकल्प की तरफ चलते हैं बच्चों। विकल्प कौन सा सही है देखिए, तो विकल्प ए में एफ डैश 0 प्लस एफ डैश 0 माइनस दोनों विद्यमान नहीं है, अर्थात विकल्प ए जो है इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। यहाँ पर क्या कहा गया है, विकल्प ये तो गलत होगा बच्चों, ये भी गलत है और ये भी गलत है, एक ही विकल्प इसका सही है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।